सभी लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हिंदू समाज संगठित हो जाए, एक हो जाए, क्योंकि हिंदू समाज का संगठित होना, एक होना राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गोरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर एक होने की जो बात है, जो लोग सोच रहे हैं आज वर्तमान समय में, वो जिस पद्धति से एक करने का सोच रहे हैं महाराज जी, उस पद्धति से कभी भी एक हो नहीं सकेंगे। अब भीतर से एक हो नहीं सकेंगे, बाहर से एक करने का नाटक किया जाएगा तो उससे धर्म और सदाचार की भयंकर हानि ही होगी, लाभ कुछ नहीं आएगा हाथ में। भीतर का भेद मिटना चाहिए, भीतर से सौहार्द और प्रेम जगना चाहिए, अनुराग जगना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का जो शास्त्रीय स्वरूप है, उस शास्त्रीय स्वरूप का पूर्ण समादर करते हुए द्वेष, भेद और घृणा, इससे विमुक्ति होगी, तब संपूर्ण हिंदू समाज एक होगा। और ये एक करने में कौन समर्थ है? भगवान की भक्ति, गौ माता, आप लोग यहां सौभाग्य से हैं, गौ माता की परिक्रमा भी करते होंगे, गोष्ठ की परिक्रमा जरूर करते होंगे, करनी भी चाहिए। जो गौ सेवा में लगे हुए परिवार हैं, वे कौन लोग हैं? जिन संस्कारों में वे पैदा हुए हैं, क्या कल्पना की जा सकती थी कि उनका जीवन इतना पवित्र हो जाएगा, वे निर्व्यसन हो जाएंगे, इतने संतों का दर्शन उन्हें होगा, ऐसा सत्संग उन्हें मिलेगा। चारों वर्णों का द्वेष घृणा से मुक्त प्रेम पूर्ण वातावरण इस गोधाम में किसकी कृपा से उपस्थित हुआ? पूज्या गौ माता की कृपा से उपस्थित हुआ। इसलिए महाराज जी हम ये निवेदन करते हैं कि गो भक्ति, गो उपासना, गो सेवा को केंद्र में रख करके, भगवान को केंद्र में रख करके संपूर्ण मानव जाति के द्वेष को, घृणा को, अनादर को, तिरस्कार को, ऊंच नीच की भावना को मिटाया जा सकता, और अपने अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करते हुए। आज आप कह रहे हैं समरसता की बात, आज की बात नहीं है, सैकड़ों वर्ष पूर्व, 700-800 वर्ष हो गए। उस समय महापुरुषों ने, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी ने चर्मकार कुल में उत्पन्न श्री रैदास जी पर कृपा की थी। जुलाहे के यहां पालित पोषित श्री कबीर जी को अपना शिष्य बनाया। नाई कुल में जन्म लेने वाले श्री सेन जी को अपना शिष्य बनाया। जाट परिवार में जन्म लेने वाले श्री धना जी को अपना प्रधान शिष्य बनाया। कौन सा वर्ण छोड़ा जो भगवान का शरणागत न बनाया हो, और उनके वे प्रधान शिष्यों में हुए। आहा, तो भगवान की भक्ति, कथा, कीर्तन, सत्संग, ये द्वेष, घृणा, विषमता, इसको मिटा सकते हैं और कोई नहीं मिटा सकता है। आजकल तो जाति बात सूचक शब्द नाम ले लो तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। जाति सूचक शब्द का अर्थ अपमान या तिरस्कार नहीं होता है। अरे वो तो संज्ञा है ना, संज्ञा किसी का अपमान या किसी का तिरस्कार करने के लिए होती है क्या? ये बात हमको इसलिए कहनी पड़ रही है कि
कबीरदास जी का एक पद है, बाबा बहुरंगी बहुरंगी। क्या पद है? बाबा बहुरंगी बहुरंगी, ये पद है। इस पद में कबीरदास जी ने कहा अंतिम में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि न भजे सो भंगी, बाबा बहुरंगी बहुरंगी। जो भजन नहीं करता वही अमुक है। हाँ, किसी को झगड़ा करना हो तो कबीर जी के पास जाके झगड़ा करो। पर उन्होंने इस अर्थ में नहीं, उन्होंने इस अर्थ में कहा है, भले ही कोई बहुत चुकुल का है, लेकिन उसके आचरण अपवित्र हैं, आहार अपवित्र है, व्यवहार अपवित्र है, तो क्या वह पवित्र हो जाएगा? ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भर्या, साधु निंदा सोए। सोने का कलश है, उसमें मदिरा भरी हुई है, तो सत्पुरुष उस कलश का भी स्पर्श नहीं करते हैं, उसकी निंदा ही करते हैं। और दूसरी ओर महाराज जी मिट्टी का घड़ा है, पर उसमें गंगाजल भरा हुआ है, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उस गंगाजल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए भैया, शरीर चाहे जैसा हो, भक्ति का गंगाजल भीतर भरा हुआ है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। आहा, क्या कहना।